चलो, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का। आज फर्स्ट ही डे है। इकोनॉमिक्स का 2 दिन क्लास ले चुके, 2 टॉपिक खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग जुड़ेंगे ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ये टॉपिक 2 टॉपिक खत्म करके फिर हम लोग जाएंगे इकोनॉमिक्स में। तो आज हम लोग का टॉपिक यही है, भारत एक समान परिचय। तुम लोग देख पा रहे हो कि तुम्हारे बगल में एक मैप भी लग गया है, भारत का, बिहार का, पॉलिटिकल भी, फिजिकल भी और बिहार का भी। तो आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले नानक से ही पूछते हैं, नानक, भारत के बारे में जो तुमको जानकारी है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो तुम बताओ, कुछ भी बताओ, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे क्लास। वेरी गुड। हाँ, भूगोल चर्चा क्या हो रहा है भूगोल के अंतर्गत, वो चीज हो गया। फिर पॉलिटी वाला हम लोग वो पढ़ते हैं ना, सिविक्स, सिविक्स वाला हो गया। हम लोग को भारत के बारे में पढ़ना है। क्या बताओ। देखो, ये भी बहुत बढ़िया, भारत दक्षिण एशिया का एक देश है। उसी दीपक, तुम भी बहुत बढ़िया, 2-4 पॉइंट सब लोग बताओ, उसके बाद हम पढ़ाएंगे। भारत एशिया महाद्वीप का देश है। भारत एशिया महाद्वीप में 48 देश है, उसमें से एक भारत है। और भारत जो है, भारत का उत्तरी बिंदु है वह इंदिरा कॉल है, और दक्षिणी बिंदु जो है भारत का वह इंदिरा पॉइंट है। और भारत का पश्चिमी बिंदु सरक्रीक है, और इधर एक बार पूर्वी बिंदु। हाँ, उसी तरह कुछ बादल तुम भी बताओ दोस्तों भारत के बारे में। भारत की हाँ, और बताओ, एक सेंटेंस और बताओ, सब अच्छा बता रहे हो। महाराष्ट्र नहीं है, गुजरात के बाद तुम्हारा राजस्थान क्रम में, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, ऐसे। तो और कर्क रेखा भारत को 2 भाग में विभाजित करता है, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत। ठीक है, बहुत बढ़िया बादल। नीरज तुम बताओ। अच्छा रहेंद्र, नीरज तुम भी बताओ 2 शब्द भारत के बारे में, जो भी आज तक पढ़े हो, जो भी आज तक जाने हो, कोई कंपटीशन दिए होगे तो वहाँ भी दिखाया होगा कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी जनसंख्या कितनी है, कितना क्षेत्रफल है, कितना विस्तार है, कितना अक्षांश में स्थित है। कुछ भी बताओ नीरज, बताओ बताओ, गप मत करो। कुछ पते नहीं है। देखो, समान जैसे बोलेगा भारत का राजधानी नई दिल्ली है, जैसे कुछ भी बोलो, तुम्हारे अंदर का बोलने से क्या होगा, तुम्हारे अंदर का डर खत्म होगा, हेजिटेशन खत्म होगा। कहीं भी पब्लिकली तुम लोग बोल सकते, उसको डिस्टर्ब मत करो, तुम इधर बोलो। मतलब भारत के बारे में 2 लाइन बोलो। जैसे ये भी बता दिया, ये भी बताया, ये भी बदल बताया, नानक भी बताया, सब तुम्हारा दोस्त है। तुम भी बताओ 2 शब्द। हाँ, आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के बारे में, बिहार के बारे में। ऐसे बोलो कि सर भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसी में से एक बिहार है जिसकी राजधानी पटना है। हो गया एक लाइन में। शिवम बोलो कुछ भारत के बारे में, कुछ बताओ। बोलने दो अपने। चलो, तुम भी अच्छा बोले, लेकिन वो जब मृदा टॉपिक पढ़ेंगे ना, ठीक है, ये जैसे पॉलिटिकल मैप हुआ, ये हुआ तुम्हारा फिजिकल मैप। इसी में देखो, हर जगह देखो अलग कलर होगा, कहीं हरा है, कहीं लाल है, कहीं पीला है। तो वही चीज यहाँ पे बताता है कि मिट्टी का कैसा है, ऊंचाई गहराई कैसा है। तो मिट्टी वाला टॉपिक जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो उसमें आज हम लोग इस भारत के बारे में जानना चाह रहे हैं, ये कैसे क्या है। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, सत्यम। हाँ सत्यम, बताओ सत्यम, कुछ बताओ भारत के बारे में, बताओ भारत के बारे में।
हाँ अच्छा ठीक है, तुम अभिनव एक और आ गया लड़का, बताओ अभिनव। हम्म हम्म ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ओवरऑल सब लोग कुछ कुछ बताए, लगभग सही बात बोले। तो उसमें अब क्या है कि तुम्हारे अंदर जो झिझक था, जो डर था, वो चीज खत्म होगा तुम्हारे अंदर, और एक नया जानकारी के साथ तुम लोग पढ़ोगे इंटरेस्ट के साथ। नहीं तो आए पढ़ाना शुरू कर दिए, ना तुमको इंटरेस्ट आया ना हमको उस तरह से, हम तो पढ़ा के निकल गए, तुम लोग ने कुछ सीख सके ना उससे कुछ ग्रैप्स कर सके, तो फिर पढ़ाई व्यर्थ है। इसीलिए पहले तुम लोग के अंदर पूछे और क्यूरियोसिटी जगाए। तो इसी में भारत के बारे में आज हम लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो एक टॉपिक से लिखना स्टार्ट करो। देखो भारत, जैसे पॉइंट में भी जो है हम लोग लिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट को समझते हुए लिखेंगे नानक, ठीक है, ताकि जो है और भी चीज को समझें। देखो भारत, हमारे देश का नाम भारत है, देश का नाम भारत है, जिसे प्राचीन काल से, जिसे प्राचीन काल से कई नामों से जाना जाता था। कई नामों से जाना जाता था, जाना जाता था। हाँ पॉइंट, अगला अगला उसमें पैराग्राफ चेंज करके अगला पॉइंट में देखो, संभवतः। देखो एक जो शब्द होता है संभवतः, इस शब्द के बारे में नानक कुछ बताओ हमको। जैसे एक संभवतः भारत का प्राचीन नाम, ठीक है, आर्यवर्त था या भारत मुनि के नाम पर पड़ा। इस संभवतः का क्या मतलब हुआ? वेरी गुड, ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है। संभवतः इस क्लास का सबसे पुराना लड़का दीपक है, हो सकता है कि इससे कोई और पुराना आ जाए तो वो हो जाएगा, मतलब ऐसा हो सकता है, इट में भी, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखा देते हैं, संभवतः भारत का नामकरण, संभवतः भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन, प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया। के प्रमुख जन, यहां लिखना भरत, ऐसे इसको ऐसे, इससे चारों ओर से घेर देना ऐसे से, भरत। लो इसको ऐसे लिखो, फिर हमको दे देना, पर किया गया। किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, तुम लोग भरत जन का नहीं पढ़े, भरत मुनि का। तो हम लोग क्या है कि प्राचीन काल से आधुनिक काल की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये सब दो चार को समझने के लिए, खास करके जो नए बच्चे हैं जो 12th पास अभी किए हैं, उसको समझने के लिए बेहतर तरीके से दो चार चीज लिखा रहे हैं। फैक्ट तो उसके बाद आएगा ही। अगला लिखो, अगला पॉइंट लिखो, वायु पुराण के एक संदर्भ में, वायु पुराण के एक संदर्भ में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, दुष्यंत कुमार, दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत का उल्लेख मिलता है। भरत का उल्लेख मिलता है। वायु पुराण के एक संदर्भ में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का उल्लेख मिलता है, जिसके नाम पर, इसी में जिसके नाम पर इस भूभाग का नाम, जिसके नाम पर इस भूभाग, हाँ हैंडराइटिंग तुम्हारा अच्छा है, भूभाग का नाम
भारत परा, थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करना है, ठीक है, बड़ा लिखने का। जैसे वो बड़ा लिख रहा है, वो इस भूभाग का नाम भारत परा, समझे? तो समझ गए, भारत से भारत है प्रीत जहां की रीत वहां, मैं गीत वहीं के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, ऐसे नहीं गाना था कुछ जी, सिनेमा का कोई सिनेमा। तो यही भारत के नाम से किसका नाम पड़ा? भारत। कभी कभी पूछ देगा एग्जाम में दीपक कि किस पुराण के संदर्भ में भारत का नाम, भारत देश का नाम का उल्लेख हुआ या भारत के नाम पे भारत पड़ा है? तो यही वायु पुराण। आगे जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तुम लोग को एंशिएंट, तो उसमें पढ़ाएंगे मत्स्य पुराण, वायु पुराण, बहुत सारा पुराण है, ऋग्वेद है, वैदिक काल है, तो वो सब चीज को तुम लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट, भारत जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग था। भारत जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग था। दक्षिणी भाग था। आर्यों का निवास होने के कारण, आर्य का मतलब नानक पढ़े होगे, कुलीन या श्रेष्ठ, है ना? आर्यों के निवास स्थल होने के कारण, निवास स्थल होने के कारण इसका नाम आर्यावर्त पड़ा। आर्यावर्त होने के कारण देश का नाम या इसका नाम आर्यावर्त पड़ा। तो भारत का देखो दो नाम हमको देखने को मिला, एक तो हम लोग बोलते हैं भारत, अंग्रेजी में इंडिया, उसके बाद आर्यावर्त, आर्यावर्त, देखो तीन नाम हम लोग को देखने को मिला, ठीक है। जिसमें हम लोग देखे कि भारत के नाम पे वायु पुराण में इसका उल्लेख है, भारत के नाम पे भारत बना। ब्रिटिश जो आए, अंग्रेज जो आए, वो यहाँ पे नाम दिए क्या? इंडिया दिए। और आर्य यहाँ पे रहते थे, और आर्यों के रहने कारण से आर्यों के रहने की भूमि क्या कहलाई? आर्यावर्त। तीनों चीज पढ़े। अगला पॉइंट लिखो, मध्यकालीन इतिहास लेखकों के द्वारा, मध्यकालीन इतिहास लेखकों के द्वारा, इतिहास लेखकों के द्वारा फारसी में भारत को हिंद, फारसी में भारत को हिंद, तीर दे देना, भारत को हिंद तथा, भारत को हिंद तथा अरबी में हिंदुस्तान, अरबी में हिंदुस्तान, हिंदुस्तान शब्द से संबोधित किया गया, शब्द से संबोधित किया गया, संबोधित किया गया। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं दीपक? जब यहाँ मध्यकालीन इतिहास में क्या है? अरबी और फारसी। तो अरबी के द्वारा क्या नाम दिया गया? और फारसी के द्वारा हिंद। अब देखो भारत का नाम देखो कितना है। तुम लोग अभी जैसे इस बार अपने गांव में हुआ था, मेला लगा था, तो जब वो आया था, क्या नाम है जो पुलवामा वाला वो दिखा, ऑपरेशन सिंदूर दिखा था, हिंदुस्तान वाला गाना को बज रहा था ना, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। तो वो हिंदुस्तान जो लिया गया, ये किससे, कौन सा शब्द है? अरबी शब्द है। तो हमारे देश का एक नाम क्या है? हिंदुस्तान भी है, और एक है हिंद की सेना, यानी हिंदुस्तान की सेना। जैसे हम लोग आजाद हिंद फौज पढ़ेंगे ना, इसका वो कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। तो यही हिंद है, और ये कैसा शब्द है? फारसी शब्द। और ये अरबी और फारसी जो है, ये क्या थे? मध्यकालीन इतिहास। जब तुम लोग को, जब जैसे वहां पे दीपक को पढ़ाते थे, जब हिस्ट्री टॉपिक पढ़ाएंगे, हिस्ट्री में 3 टर्म होगा, अभी पढ़ाएंगे। एंशिएंट यानी प्राचीन भारत का इतिहास, मिडाइवल यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास, और मॉडर्न यानी आधुनिक भारत का इतिहास, और थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व का इतिहास। तो वहाँ एंशिएंट जब हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पे क्या, इब्ने बतूता का नाम तुम लोग सुने होंगे,
ठीक है, वो सब आया। कई सारा जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। तो ये सब क्या है कि अरबी इतिहासकार था, उसको हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में हम लोग देख लिए ये क्या हुआ, भारत का एक सामान्य परिचय हुआ, ओवरऑल इस रूप में जो है प्रचार हुआ। और आगे एक चीज रह गया तो ब्रिटिश, ये तो जानते ही हो। तो ये एक सामान्य परिचय हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग, जैसे 3 पार्ट में हम लोग एग्जामिनेशन में कोई भी लिखेंगे तो 3 पार्ट में लिखेंगे। ये हुआ, इसको बोलते हैं या तो परिचय या तो भूमिका। क्या बोलते हैं? भूमिका। अब क्या है, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। ओवरऑल बता दिए कि भाई ये है ऐसे 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 ऐसे। अब इसमें थोड़ा डीप जाएंगे, अब फैक्ट के आधार पर जाएंगे कि यहाँ पे उत्तर से दक्षिण विस्तार, जैसा कि बादल बताया था, दीपक जैसे बताया था पूरब पश्चिम का सीमा का नाम, ये जैसे बताते कि सर 7वां ऐसा प्रमुख देश है, ये बताया था कि 2.4% आबादी है, ये बताया कि जनसंख्या का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 17.5 है। तो ये सब अब हम लोग इस सेकेंड उसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में ये हम लोग समझ लिए कि ऐसे ऐसे। अच्छा, भारत अचानक से भारत तो उठ के नहीं आ गया, भारत को देख लिए हम लोग किस तरह से इसको नामकरण हुआ, भरत मुनि से आया, पुराण में आया। अब परिचय देख लिए, अब दूसरों में क्या है हम लोग फैक्ट पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा में क्या है, कंक्लूजन हो जाता है, या फिर इसको बोलते हैं निष्कर्ष। आगे तुम लोग भी जब एग्जाम दोगे तो इसी टाइप का पैटर्न पे तुम लोग बांधोगे, ठीक है। ये हो गया। अब लिखो आकार एवं भौगोलिक स्थिति, जैसे ये दिए थे हेडिंग दीपक, आकार एवं भौगोलिक स्थिति, ऐसे हो गया। अब इसी तरह से एगो दो, आकार एवं भौगोलिक स्थिति, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आकार एवं भौगोलिक स्थिति से देश के बारे में अब विस्तार से हम लोग समझेंगे, विस्तार से हम लोग जानेंगे। तो यहां से होता है फैक्ट तुम लोग का शुरू, जो तुम लोग के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है फैक्ट के नाम से। तो इसमें लिखो भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल, पॉइंट दो आगे मैं बोलूं, हाँ वैसे पॉइंट नहीं देता, ऐसे जैसे वो तुम्हारा दोस्त दिया है, ऐसे दीपक दिया है, ठीक है, वो स्टार दे सकते हो। ये टॉपिक हुआ, ये टॉपिक हुआ, इस टॉपिक में इतना कुछ हम लोग पढ़े। ये टॉपिक हुआ, क्या था टॉपिक, आकार एवं भौगोलिक स्थिति। ये टॉपिक में इतना बिंदु हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, तो क्या लिखे, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ देखो लिख दिए हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है दीपक? हाँ, 2.4% है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में, भारत विश्व में ब्रैकेट में घटते क्रम में, ठीक है, उसके बगल में भारत विश्व में ब्रैकेट घटते क्रम में, भारत विश्व में पहला कौन है दीपक? रूस लिखो, रूस कहाँ है, वर्ल्ड मैप कहाँ है? पहला हो गया तुम्हारा रूस, इधर देखते जाओ, सबसे बड़ा कौन है गया? रूस। एक नंबर पे कौन हुआ? रूस। उसका दूसरा कनाडा, लिखते जाओ कनाडा। फिर तीसरा चाइना, देख लो मैप भी देखते जाओ, ये है चीन, ये है चाइना। तुम लोग देखते हो ना मोबाइल वाइल खरीदते हो, मेड इन चाइना, यही देखो मेड इन चाइना है। चीन हो गया तीसरा। चौथा फिर हम देखो मैप में देखो कितना बढ़िया समझ आएगा। चौथा अमेरिका, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद कौन देना? भारत, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 7वें स्थान पर आता है। ब्रैकेट में ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत
7वें स्थान पर आता है, 7वें स्थान पर आता है। तो क्वेश्चन दे देगा कि अवरोही क्रम में सजाएं, यानी 1 to 7, तो तुम लोग सजा दोगे ना जी। तो सबसे बड़ा शिवम कौन हुआ देश पूरा विश्व में? रूस। उसके बाद कहाँ है रूस? ये रहा रूस, ठीक है। ये संसार यानी वर्ल्ड का मैप है, ये रूस है 1 नंबर। उसके बाद कनाडा, दूसरे नंबर। तीसरा नंबर पे चाइना, चौथा नंबर पे अमेरिका, ठीक है। 5वां नंबर पे ब्राजील, 6ठा नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। इधर दो शिवम सत्यम, इधर ध्यान दो। 6ठा नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7वां नंबर पे भारत। तो विश्व में जो है हम लोग भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्या है? 7वां बड़ा देश है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है भारत का क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? 2.4%। और जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो आकार की दृष्टि से भारत क्या है? विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला पॉइंट लिखो, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा देश है, वर्तमान में हो जाएगा ये सबसे बड़ा देश है। उसके बाद इस जगह बगल में लिख लो भारत हो गया, घटते क्रम में हम लोग जा रहे हैं। पहले भारत हो गया, उसके बाद दीपक क्या होगा? हाँ इस तरह से लिखो, भारत हो गया, चीन हो गया, उसके बाद यूएसए, यूएसए, फिर इंडोनेशिया। चलो अब अगला पॉइंट लिखो, बस इतने से जानो। अगला पॉइंट लिखो, भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर दक्षिण तक, इसका उत्तर दक्षिण तक अधिकतम विस्तार, अधिकतम विस्तार 3214 किलोमीटर, बत्तीस सौ चौदह कहीं दिया हुआ है और कहीं पे दिया हुआ है 3233, ठीक है। जहाँ दो तीन बुक को चेक, हाँ 3214 है, हाँ 2933। अभी क्या लिखा है थे अभी? उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम विस्तार कितना लिखे? 3214 किलोमीटर है। तथा पूरब से पश्चिम तक, तथा पूरब से पश्चिम तक अधिकतम विस्तार 2933 किलोमीटर है। ठीक है, अब तुम लोग को फोटो बनाना है। देखो ये क्या है कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तुमको जब ज्योग्राफी ऑप्शनल लोगे, ज्योग्राफी लोगे, तुमको हर जगह फोटो वोटो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये फोटो सब बनाए हैं, ठीक है। इसी तरह से आगे भी जो है कई सारा ऐसा टॉपिक आएगा जिसमें ज्योग्राफी में फोटो बनाना पड़ेगा। तो अभी तुम लोग को इंडिया का फोटो बनवाएंगे, शिवम बन जाएगा इंडिया का फोटो बिना देखे हुए। तो उसी में फोटो में क्या होगा जल्दी याद रहेगा। जैसे देखो एगो यहाँ भी एगो फोटो यहाँ पर बनाए हैं, है देखो, है ना, ये फोटो बनाया मानसून के परिवर्तन का। तो एगो इंडिया का तुम लोग मैप बनाओ, उसमें को फोटो बनाते हैं तब, ताकि उसके बाद फोटो से तुम लोग को याद करने में बहुत सहूलियत रहेगा। अगले पेज में बनाना, हाँ जैसे दीपक के पास पेज है, तुम अगले पेज में बनाना, तुम्हारे पास भी जगह है।
और ये इसको क्या बोल रहे हैं, जैसे ये अभिनव, ठीक है मोनू, तुम लोग एगो फ्रेश कॉपी ही लेके आओ, बाद में ही नहीं कि फिर से वो करेंगे फिर से नोट्स बनाए, नहीं, इसको बनाते ही चले जाना है नोट्स को, दोबारा फिर मेहनत नहीं करना है, दोबारा तुम लोग को टेस्ट सीरीज मारना है, ठीक है। दूसरा तुम लोग को दोबारा टेस्ट देना है, इसीलिए जो कॉपी जो टॉपिक बताते हैं उसको क्या है कि एक ही बार जो नोट्स ही बनाते हुए चले जाना है, ताकि बार बार रिविजन करना बहुत आसान हो। देखो ये हो गया इंडिया का मैप। तो इंडिया के मैप में अभी हम लोग क्या पढ़े कि कुल जो है इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि क्या है 2.4% है पूरे विश्व का, ठीक है, जो कि विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े इसमें कि उत्तर से दक्षिण, यहाँ से पहले यहाँ पे जैसे दीपक बताया, दीपक क्या बताए थे, इंदिरा कौल, ये अभी आगे लिखवाएंगे, और यहाँ पे इसे अंडमान बना देना, अंडमान निकोबार, इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे लिख देना है क्या, कल पूछ रहे थे ना तुम लोग से शिवम, जवाब कल दे रहे थे ना, यही है। और यहाँ पे क्या हुआ, सरकिरिक ने गुहार क्या बोलता है, हाँ इसको क्या बोलते हैं, बालागु किबतू, और इसको बोलते हैं बालागु गुहार माता, सरकिरिक भी कहा जाता है, लेकिन एगो नाम सटीक है, सरकिरिक ऑप्शन में दूसरा वही देगा। और यहाँ से उत्तर से दक्षिण 3214, और इधर से ऐसे करके यहाँ पे इस तरह से, तो ऐसे तुम लोग फोटो जैसा बनाओ ताकि उसमें जो तुम लोग को याद रहे। क्या तुम लोग नहीं बना पाओ, कोशिश करो, जैसे दीपक ही बनाया, देखो ये लग रहा है कि स्पाइडर वो बना दिया है, रॉकेट बना दिया है, लगता है उड़ने उधर उड़ेगा एकदम। हम बनाओ बनाओ बनाओ, इधर इधर के पेज में बनाओ, यहाँ 1 रुपया का पैसा है, हैं? 1 रुपया का पैसा में रहता है वो दिया हुआ, इंडिया का मैप रहता है जी, बनाओ बनाओ तेजी से बनाओ, इतना सा चीज बनाओ। अच्छा अच्छा, वो ले तो, लेकिन एग्जामिनेशन में बादल ये सब चीज ले जाना नहीं मिलेगा, वहाँ 1 रुपया का सिक्का रखना पड़ेगा, इससे बढ़िया है कि अभी से प्रैक्टिस कर लो। लिखा इसमें 2 गो नानक जगह रखना, 2 गो और लिखना है, जैसे हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, दूसरा कलम से लिखना कि यहाँ से भारत का जो है स्थलीय सीमा की लंबाई, समुद्री सीमा की लंबाई कितना है, एक समुद्री सीमा है, ये स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, और ये क्या 7,516, ठीक है। चलो इसको 16 या कहीं 17 लिखा हुआ रहता है, इतना सा मैप बनाओ, बनाओ बड़ा ही बनाना चाहिए, छोटा बनाओगे तो फिर दिखेगा नहीं ना, है? क्या स्थलीय सीमा ये है 15,200 किलोमीटर, स्थल का जो सीमा है ऐसे करके, ये सब सीमा जो है इधर की सीमा, और जो 9 राज्य सटे हुए हैं उसका सीमा 7,516 है, और एगो 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई। पहले इतना सा बना लो तब आगे बढ़ेंगे हम लोग।
फिर इस जगह लिखना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट। इसको बॉक्स में ऐसे कर देना, यही भारत का जो है वो है। और ये वो कितना है 92, वो कितना है वो एक है 68.7 से 97 डिग्री 25 मिनट। इतना से पहले फोटो तुम लोग बना लो, फिर इसके बारे में लिखवा देंगे। लिख लिए सब लोग? शिवम लिख लिए? इतना सा बन गया फोटो? इसको मिटा दो, इसका तो भी कोई जरूरत नहीं है। इतना सा खाली फोटो तुम लोग बनाओ। स्थित है उस देशांतर पे। उत्तरी अक्षांश और ये पूर्वी देशांतर है। ये वाला पूर्वी देशांतर, ये उत्तरी अक्षांश। अभी लिखवाएंगे सब। लिख लिए? चलो अगला पॉइंट लिखो तुम लोग। वो लिख लिए भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। अगला पॉइंट लिखो। लिखो मुख्य भूमि कोमा मुख्य भूमि कोमा कोमा लिखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह लक्षद्वीप समूह समेत भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितना है दीपक? 7516 या 7517 दोनों दे दिया हुआ है। 7516 किलोमीटर है। तो इसमें हम लोग क्या देखें? मुख्य भूमि क्या हुआ नानक? ये जैसे ये है, ये वाला है एक समुद्री भूमि, ये वाला समुद्री तट वाला एरिया है। ये वाला अंडमान निकोबार, इसके नीचे जो है यहाँ दिया नहीं है इधर। और ये तुम्हारा हो गया, तुम्हारा लक्षद्वीप हो गया। तो यहाँ पर का सीमा और यहाँ पर का सीमा टोटल मिला के कितना है? 75। अंडमान निकोबार जो है यहाँ पर है अंडमान निकोबार, तो 7500 इसका जो कोस्टल एरिया, इसका एरिया और ये वाला एरिया सब मिला के कितना है? 7516 किलोमीटर। तो यही कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अगला पॉइंट इसमें लिखो। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कुल लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर है। अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट, जैसे तुम लोग वर्ल्ड मैप देखोगे, देखो इसमें क्या है, जैसे अभी दीपक नानक बता रहा था
कि पूरा विश्व को जो है विभाजन के आधार पे काल्पनिक रेखाओं में 3 हिस्सों में बांटा गया है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है, तो जैसे आगे चल के ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे, जैसे अभी शिवम तुम देखते होगे सवेरे सवेरे जगते होगे, अब सूरज जो है इधर से उगने लगा, इधर ज्यादा हो गया, देखे कोई लड़का है? और अभी जब ठंडा के समय देखे तो सूरज इधर दक्षिण से उगता था, तो उसको भी हम लोग पढ़ाएंगे। एक होता है कंसेप्ट उत्तरायण होता है, एक कंसेप्ट होता है दक्षिणायन। तो ये उत्तर दक्षिण का जो फेरा है वो किस तरह से कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जाता है, किस तरह से विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाता है, ये सब तुम लोग को पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या है कि रेखा के आधार पे ये कर्क 0 डिग्री जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा, उससे उत्तर में क्या कहते हैं, उत्तरी भारत हो गया, या उत्तरी जो है गोलार्ध के देश हो गया, और इससे दक्षिण में क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध के देश। तो यहाँ से जो उत्तर वाला एरिया है वो कहलाएगा क्या, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और दक्षिण वाला क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत किस में है बताओ तो, नानक देख के बताओ तुम्हें पे, उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में? हाँ, तो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, लिखो, तो यही पॉइंट है। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो लिखवा है, यह 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर होगा, वहां पर से होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से कितना है दीपक, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 68 डिग्री 7 मिनट यहां पर है, 68 डिग्री 7 मिनट तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर ही है। पूरब में है दीपक, भारत का नक्शा देखोगे, जैसे ये वाला एरिया है, देखो नाना किधर, जैसे ये 0 डिग्री हुआ, किधर गया भाई 0, ये 0 डिग्री हुआ, ये बीचों बीच लाइन हुआ, और एक ये हुआ 0 डिग्री। ठीक है, यही हुआ। अब यहाँ पे भारत कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, अगर देखा जाए तो पहली बात तो उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है, पूर्वी देशांतर में। जैसे ये रेखा, जैसे इसमें सब लोग देखो ध्यान दो, इसमें जो तरह तरह का रेखा है, ये है रेखा, ये ऊपर से नीचे रेखा आया है, ये नीचे है, इस रेखा क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं नानक, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं, जो अभी लिखवाए हैं शिवम, तुम्हारे कॉपी में लिखवाए हैं ना, देशांतर रेखा। और देखो ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये भी तुम्हारा 30 डिग्री है, ये तो सब जो एक दूसरे को काट रहा है, कहीं पे काट रहा है। तो ये वाला रेखा जो ऐसे ऐसे जो पूरब से पश्चिम पर खींची जाती है, ये की रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। तो इस बात का ध्यान रखना है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, देशांतर रेखा, और पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर खींचे जाने वाली अक्षांश रेखा। तो भारत का चौथी हम लोग देखे, इसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में। अब हम लोग ये 0 डिग्री देख लिए, 0 डिग्री से उत्तर क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत यहाँ पर है, ये तुम्हारा 0 डिग्री, ये तुम्हारा है 0 डिग्री, ये तुम्हारा 0 डिग्री। तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित था, यह 8 डिग्री 4 मिनट। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर जो एरिया है ये वाला, यहाँ आओ, तो यहाँ पर जो एरिया है यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पर से जो सबसे नीचे है, कल वो बताए थे इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर बेसिकली इस जगह से आता है। ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके कितना है, 37 डिग्री। तो ये ऊपर वाला जो एरिया है यहाँ पर
जो वहां पर भी लिखे हैं देखो बना है, इसी के बीच में यह, और अंतिम में देखो देशांतर रेखा से क्या लिखे, पूरा सेंटेंस कंप्लीट किए थे, रेखा पर स्थित है। तो यही दीपक है, इसी को चीज बताने के लिए मैप तुम लोग का लगाया जाता है कि तुम लोग मैप में देख लो किस तरह से 0 डिग्री से उत्तर में है। तो यही चीज अभी देखो, ये चीज जो है हम लोग लोकेशन पूरा वर्ल्ड मैप में इंडिया का देखे तो पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है, लिखो विस्तृत है, तक विस्तृत है। विस्तृत है। अगला पॉइंट लिखो, कर्क रेखा, कर्क रेखा ब्रैकेट में लिखो 23.5 डिग्री, कर्क रेखा ब्रैकेट में लिखे 23.5 डिग्री भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। अगला पॉइंट लिखो, लिखो भारत का दोनों अक्षांशीय और और देशांतरीय विस्तार, भारत का दोनों अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अगला पॉइंट लिखो दीपक, भारत की मुख्य भूमि से, भारत की मुख्य भूमि से, भारत की मुख्य भूमि से दूर, भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में स्थित, समूह में स्थित सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या लिखा थे, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट अथवा, और एक नाम है ना इसका, क्या है, पढ़े होगे तुम लोग, क्या है दीपक, बादल क्या है इसका, और एक नाम, कई जगह एग्जाम में ये नाम नहीं देता है, हाँ उसका नाम याद करो। तुम मनो कुछ पढ़े हो इसके बारे में, इंदिरा पॉइंट का अन्य किस नाम से जाना जाता है, या बोलेगा भारत का दक्षिणतम जो सीमा कौन सा है उसका नाम अथवा पिग्मेलियन पॉइंट है, ठीक है देखो, अथवा पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट ब्रैकेट में ग्रेट निकोबार द्वीप, ब्रैकेट में लिखो दीपक, ग्रेट निकोबार, निकोबार द्वीप, द्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप है, ब्रैकेट बंद करके है। तो इसमें देखो नाना कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है घुमा के, ट्विस्ट करने के लिए। देखो अभी क्या है, कई सारा एग्जाम हो चुका है, और क्या है कि अब जो है एग्जाम को, क्वेश्चन को डिफिकल्ट कराने के लिए उसको क्वेश्चन को ट्विस्ट कर करके पूछा जाता है, मतलब डायरेक्ट जो रट्टा मार के वो नहीं पूछा जाता है, घुमा के पूछा जाता है। तो उसी में एक पॉइंट निकल के ये आया है कि जैसे यहाँ पर है, इधर क्या जी, हाँ ये जो है देख लो इधर, यहाँ पर 10 डिग्री है, ये 10 डिग्री है,
अंडमान और निकोबार को कौन चैनल विभाजित करता है? 10 डिग्री चैनल। किसमें? उत्तरी अंडमान और दक्षिणी दक्षिणी अंडमान के बीच में। तो ये वाला एरिया जो 10 डिग्री यहाँ पे लिखवाएंगे तुम लोग को, तो वही पूछ देगा कि इंदिरा पॉइंट जो है वह कहाँ स्थित है। तो क्या लिखोगे? यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। यह जो है यहाँ पे जो है ग्रेट निकोबार या फिर बृहत निकोबार है ना, दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पर इसी पर ये पॉइंट स्थित है, ग्रेट निकोबार ब्रैकेट में बृहत निकोबार भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी कई जगह पूछ देता है। ये सब यही लिखवा रहे हैं, अभी जो लिखवाए इसी के बारे में, अभी इसके बारे में लिखवाए हैं, इसके बारे में लिखवाए हैं, इसके बारे में लिखवाए, इसके बारे में अभी ये लिखवा रहे हैं, ठीक है। और अभी यही सब लिखवाएंगे, इसको भी लिखवा दिए हैं, इसको भी लिखवा दिए हैं। इसी चित्र को पूरा हम लोग अब खोल रहे हैं। हाँ, उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। देखो ऐसे होता है, देखो मोनो इंदिरा ऐसे होता है, कई जगह ऐसा कई जगह ऐसा भी रहता है। इंदिरा गांधी का नाम सुने हो मोनो? हैं? तो वही इंदिरा गांधी के नाम पे नाम पड़ा इंदिरा कौल, ठीक है। अब शिवम तुमसे एक क्वेश्चन है, पूछ देगा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल कहाँ स्थित है। अब देखो यहाँ पे जो है ना, ये बताएगा सत्यम, बताओ। इसके लिए तुमको राज्य पता होना चाहिए, पहले तुम्हारा देश पता होना चाहिए। अब बताओ नीरज, तुम बताओ, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है? कल से आओगे थोड़ा फ्रेश वेश हो के आओगे, आंख वाँख देखो साफ नहीं लग रहा है, पानी वानी पी के फ्रेश वेश हो के तब दिमाग में क्या है ज्यादातर घुसेगा चीज को, ठीक है। असम करके कोशिश करना है आने का, ताकि जो है दिमाग जो है रिलैक्स होके वो चीज को सीखे समझे, उसके जाओ अपना आराम आराम करो जो कर रहा है। तो बताओ नीरज, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कौन नानक बताया है? नानक, तुम फिर उसका दिमाग कैसे तेज होगा जी? नानक देखो, ये उत्तरी बिंदु है, ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। उत्तरी बिंदु में क्या है कि जम्मू कश्मीर, ये पुराना मैप है, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, ठीक है। और ये वाला एरिया जो लद्दाख का एरिया है, ये वाला जम्मू कश्मीर का एरिया है, ये वाला एरिया पूरा लद्दाख वाला एरिया, ये वाला। तो ये वाला चीज जो है, तो कहाँ पर ये स्थित हो गया, कहाँ हो गया शिवम? लद्दाख में, ब्रैकेट में लिखो है। हाँ हाँ, और ये हाँ पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर है, वो जम्मू कश्मीर से ऊपर वाला एरिया है, तो वो भी उसी में आता है। तुम लोग गूगल पे मैप एक बार देख लेना इसका, ऐसे है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये वाला लद्दाख पूरा एरिया कहलाता है, और ये वाला एरिया इधर है जम्मू कश्मीर। हाँ, तो क्या लिखे थे? इंदिरा कौल के बगैर में इंदिरा कौल, लद्दाख ब्रैकेट में लिखे, लद्दाख है। हाँ हाँ, इंदिरा कौल बगैर में लद्दाख, ठीक है, उसी में लिखो। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सॉरी, भारत का उत्तरी बिंदु तो हम लोग देख लिए, इंदिरा कौल। अगला पॉइंट लिखो, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। अभी क्वेश्चन पूछेंगे हम, अभिनव से पूछेंगे, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सॉरी क्या था? पूर्वी बिंदु, किवीथु, 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 ये कहाँ है? हाँ, किवीथु, ब्रैकेट लिखो, अरुणाचल प्रदेश में, ब्रैकेट लिखो अरुणाचल प्रदेश। तथा गुहार मोती, अरुणाचल प्रदेश, ब्रैकेट बंद। तथा सबसे पश्चिमी बिंदु, तथा सबसे पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी, हाँ चिमी बिंदु, कई जगह गुहार माथा, कई जगह गुहार मोती कहा गया है, तुम लोग समझ लोगे गुहार से, लिख दो गुहार माथा,
ग्वारमाथा किस जिला में स्थित है दीपक? गुजरात के कच्छ जिला। देखो कच्छ जिला गुजरात है। कच्छ को छो समझो। हाँ कच्छ। ठीक है, अब अगला से पॉइंट करके लिखो। अगला पॉइंट लिखो, भारतीय मुख्य भूमिका, भारतीय मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है अभिनव? कौन है? भारत का मुख्य भूमि एक है समुद्री भूमि और एक होता है मुख्य भूमि। मुख्य भूमि जो हम लोग जिस लैंड वाले स्टेट में रहते हैं, हाँ? कन्याकुमारी का और एक नाम है बादल, क्या है शिवम? पढ़े हो तुम लोग? ज्योग्राफी के टीचर पढ़ाए होंगे तुम लोग को। मोनू पढ़े हो? पिग्मेलियन पॉइंट तो वहां पे अभी बताए थे, इंदिरा पॉइंट का नाम है। उसी तरह देखो अन्य अन्य नाम भी रहता है, इसको भी जानना जरूरी है। इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जामिनेशन में जो है आ जाता है। इसका और क्या नाम है बताओ? केप कोमोरिन। क्या नाम है? केप कोमोरिन। लिखो, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन, केप कोमोरिन, कोमोरिन। ब्रैकेट में लिखो क्या दीपक? कन्याकुमारी तमिलनाडु है। तमिलनाडु है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। भारत का मानक समय लिखो। मानक समय फिर पहले लिखाते हैं फिर समझाते हैं। भारत का मानक समय, मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट। पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर को माना गया है जो कि उत्तर प्रदेश के, जो कि उत्तर प्रदेश के कहां पर? मिर्जापुर। ब्रैकेट में नहीं लिखना। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर। मूवी देखे हो जी, वेब सीरीज तुम लोग? कालीन भैया, कौन भैया है? कालीन भैया है। हाँ, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, ब्रैकेट में नैनी, नैनी इलाहाबाद, नैनी इलाहाबाद मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट, यह मानक रेखा, यह मानक रेखा भारत के उत्तर प्रदेश, कोमा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कोमा मध्य प्रदेश, कौन लगा दीपक? उसके बाद छत्तीसगढ़, कोमा लिखो छत्तीसगढ़, कोमा उड़ीसा, कोमा आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है, राज्यों से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अगला पॉइंट लिखना, भारतीय मानक सीमा, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा
भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच, देखो ग्रीनविच समय से समय से समय से 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच तो समय से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो देखो 2 क्वेश्चन आता है। अभी जैसे तुम लोग बताए थे कि भारत में सर ये जो है 23.5 डिग्री रेखा, ये जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसी तरह पूछेगा कि भारत का मानक स्टैंडर्ड टाइम जोन वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से। तो जैसे इलाहाबाद से हम लोग देखें नैनी, ठीक है, हाँ उत्तर प्रदेश में है। एक हो गया तुम्हारा इलाहाबाद का, यहाँ पे मिर्जापुर वाला एरिया है। एक हो गया ये, उसके बाद दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, चौथा हो गया उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि यह दोनों रेखा आपस में कहाँ पे टच करती है, किस राज्य में? तो यहाँ पे देखो छत्तीसगढ़ में टच किया। ठीक है, जगह का तो नाम हमको नहीं पता, वो अपने से कैलकुलेट करेंगे तो दिख जाएगा। अंबिकापुर टाइप से लिखा हुआ है, खजुराहो के क्या नाम है, सरगुजा। ठीक है, लेकिन हम लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि यह जो है 8 रेखा इस तरह से जाती है, 8 राज्य से होकर जाती है कर्क रेखा, और भारतीय मानक समय यहाँ पे आके 5 राज्य से होकर गुजरते हैं। उत्तर प्रदेश, बोलो शिवम, उत्तर प्रदेश, फिर कौन है? मध्य प्रदेश, फिर कौन है? छत्तीसगढ़, फिर कौन है? उड़ीसा, फिर कौन है? आंध्र प्रदेश। और दोनों आपस में कहाँ पे डिवाइड मिलती है? तो एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में। तो इतना चीज तुम लोग को चीज को ध्यान रखना है। तुम लोग हो सकता है इसको मैप भी इस तरह से बना लो, जैसे इससे करके ऐसे 8 को कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इधर से यहाँ जैसे क्या लिखना है, यहाँ पे राजस्थान, RJ राजस्थान, उसके बाद सॉरी गुजरात होगा जी, गुजरात, GJ गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पे देखे, कहाँ पे काटा? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ कौन राज्य था? चौथा है, छत्तीसगढ़ तीसरा है ना। पहला कौन हुआ? यूपी, दूसरा तीसरा, और चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश, AP। तो इस जगह को जो है चारों रेड कर देना है। तो ये जो है तुम्हारा एक तरह से यहाँ पे इस तरह से तुम लोग का मैप भी बन गया। 8 इधर इस जगह वगैरह लिखना करके लेकर, और इधर लिखना भारतीय समय या इंडिया में स्टैंडर्ड टाइम जोन। इसको तुम लोग इस जगह से ऐसे करके लिख लो, ताकि तुम लोग को दिमाग में जो है ना मैप बना रहे, फोटो बना रहे, याद रहे। हो भाई, हाँ बना रहा हूँ, याद ही रहेगा वो, भूल जाओगे। 6 गो 8 गो लकीर खींच दो, हाँ 5 गो ऊपर से, हाँ, और 5वां मिलाना है ये नानक है, देखो तीसरा में मिलाना है इस जगह, छत्तीसगढ़ को तीसरा में इस जगह मिला देना। हाँ दीपक, जैसे शाम को तुम आओगे बच्चा सबको पढ़ाने, इसको इसीलिए नहीं मिटाना चाहते हैं कि तो जब आओगे तो अपने 10th के बच्चा को और जो भी छठा सप्तम पढ़ता है सबको एक बार क्या है रिवीजन करवा दोगे सबको। उससे क्या होगा, तुम्हारा बच्चा का भी अभी से जो है अच्छा नॉलेज होते रहेगा। कर दिए।
और 3 पॉइंट लिखो, उसके बाद क्लास ओवर कर देंगे। ठीक है, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट लिखो दीपक। देखो, देश के सुदूर पूर्वी, ये हो गया सुदूर पूर्वी, और सुदूर पश्चिमी, यहाँ पे हो गया सुदूर पूर्वी, ये सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी के बीच लगभग 30 डिग्री का अंतर होने के कारण, लगभग 30 डिग्री का अंतर, लगभग 30 डिग्री का अंतर होने के कारण समय में 2 घंटे का अंतराल होता है। 2 घंटे का अंतराल, क्या लिखे? देश के सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी क्षेत्र के बीच लगभग 30 डिग्री का अंतराल, 30 डिग्री हाँ का अंतराल होने के कारण समय में 2 घंटे का अंतर होता है। अब इस चीज को समझो थोड़ा, 2 घंटे का अंतर होता है। जैसे हमको ये बताओ नानक, सबसे पूरब में तुम कहाँ गए हो? तुम पहले सिल्लीगुड़ी गए हो, और इधर सबसे पश्चिम में कोई लड़का कहाँ गया? गुजरात को गया है? शिवम, गुजरात गए हो तुम? कोई लड़का बिहार से बाहर गया है कहीं पे? कहाँ? असम गए हो? अच्छा ठीक है, मतलब सिल्लीगुड़ी से ज्यादा दूर है पूरब में असम। ये बताओ, यहाँ पे भोर कब जो होता है? 6 बजे मोटा मोटी, जैसे आज सुबह जो भी जगह होगा, भोर कब जो हुआ? 5 बजे। और वहां जब गए थे असम, कब जब भोर हो रहा था? हाँ, तो उसका यही रीजन है कि सूर्य क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, और सबसे पूर्वी देशांतर किधर गया? यहाँ पर है। तो सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहाँ पे होगा? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद कहाँ होगा? असम में। तो असम में सब में देखोगे, और ये वाला जो हम लोग देखें 82.5 डिग्री, मान के चलो अगर यहाँ पे मान रहे हैं 4:30 बजे सूर्योदय होता है, तो यहाँ पे सूर्योदय कितने बजे हो जाएगा? 3:30 ही बजे सूर्योदय हो जाएगा। यहाँ पे 5:30 लिखो, मोटा मोटी 5:30 बजे हो रहा है, तो यहाँ 4:30 बजे सूर्योदय हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बजे होगा? 6:30 बजे सूर्योदय होगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं लगभग जो है इस दोनों का गैप कितना है? 30 डिग्री का गैप है, और 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, ठीक है। 15 चौकी 60 होता है ना, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 15 डिग्री बराबर 15 चौके 60, यानी 1 घंटा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे समझो शिवम, यहाँ से सूर्योदय, यहाँ पे सबसे पूर्वी पॉइंट और सबसे पश्चिमी पॉइंट में सूर्योदय का डिफरेंस कितना घंटे का है? 2 घंटे का। जब तुम लोग इधर जाओगे, इस वाले क्षेत्र में जाओगे, कभी गोवा जाओगे, पुणे जाओगे, या इस वाले एरिया में जाओगे, तो वहाँ शाम बहुत लेट से होता है, ठीक है। और जो है सूर्योदय भी लेट से होता है, इसी वजह से, टाइम जोन की वजह से। और इसी को हम लोग पढ़ाई में सहूलियत के लिए और समझने के लिए क्या है, हम लोग बांटते हैं विभिन्न टाइम जोन में। जैसे रूस वगैरह सब में देखोगे 11 टाइम जोन है। भारत में कितना टाइम जोन है? केवल 1 है। कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। केवल यही टाइम जोन है भारत में, 82.5 डिग्री, जो कि किससे 5.5 घंटा आगे है? 0 डिग्री ग्रीनविच से आगे है 5.5 घंटा, ठीक है। तो यही चीज है। और 2 पॉइंट लिख लो, फिर क्लास तुम लोग खत्म कर देंगे। वो करके रखा वाला पॉइंट लिखवाना नहीं पड़ेगा कि अपने हो जाएगा? लिखवा देंगे। बताओ, तुम लोग बताओ, शिवम और सत्यम बताओ, लिखवाना पड़ेगा? करके रेखा 8 राज्य लिखी दिया, याद रहेगा ना वो? ठीक है। और मानक समय रेखा भी याद ही रहेगा, छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है। अब क्या है कि इसमें जो है और कुछ पॉइंट है, ठीक है। उस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे? कल करेंगे, ठीक है। मानक कल करेंगे। अभी क्या करते हैं, 5 मिनट 7 मिनट जरा जो है तो है तुम लोग का वो देख लेते हैं, क्योंकि देखो पहला दिन का क्लास है। खास करके बादल पढ़ चुका है, दीपक पढ़ चुका है, नानक पढ़ चुका है, नीरज भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। इन लोग को समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। खास करके ये चारों बच्चा को थोड़ा बहुत
समझ नहीं आ रहा था। आज जो है ज्यादा लोड नहीं देते हैं तुम लोग को, कम लोड देते हैं। अब क्या करते हैं, आज जो है क्वेश्चन जो है नानक, जो मद्य निषेध दरोगा का एग्जाम देने जाओगे तो दरोगा में देखते हैं कि सर आखिर क्वेश्चन इसमें आता कैसा है। ठीक है, तो तुम्हारा सब क्वेश्चन आज रिवीजन करवाते हैं। हम लोग रोज यही करेंगे, 10 मिनट 15 मिनट कोशिश करेंगे रिवीजन कराने का। देखो एक क्वेश्चन आया है नानक बिहार दरोगा 2012 में, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है और सबसे छोटा? ठीक है। अगला है, भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? हाँ, नहीं क्वेश्चन नहीं समझे। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? हाँ, ये सही बोला दीपक। हम लोग बिहार जाओगे, असम से चले जाओ, नेपाल चले जाओ, मुंबई चले, महाराष्ट्र, हर जगह तुमको बिहार का लोग मिलेगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछने का था कि सबसे ज्यादा भारत में जो है कहाँ से प्रवासी आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका जवाब देगा सत्यम। क्वेश्चन देखो सत्यम, दरोगा में पूछा गया, तुम लोग को दिखा के पूछते हैं ताकि तुम लोग कॉन्फिडेंस आए। देखो यहाँ बिहार दरोगा 26/8/2012, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे पीछे है? 2 घंटा आगे है ग्रीनविच समय से। बताओ कितना आगे है मनु? अभी बताए थे ना कितना आगे है। यही देखो बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा है ना। अगला क्वेश्चन है बादल के लिए, बिहार दरोगा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? मैप के बिना नहीं हो पाएगा बादल, ऑप्शन दे रहे हैं। फिर से क्वेश्चन को समझो नानक, भारत के किस राज्य की सीमा तिब्बत को, नेपाल को, तुरंत मैपी देखने तो ध्यान दो, नेपाल को, भूटान को, पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? असम, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम। अब तुम देखो, अब जब ये देख लोगे तो क्वेश्चन को भूलोगे। अब देखो सिक्किम, सबसे पहले सिक्किम देखना पड़ेगा। सिक्किम कहाँ है जी? ये रहा तुम्हारा सिक्किम। शिवम, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तुम सिलीगुड़ी गए हो ना, तो सिलीगुड़ी कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल पड़ता है, उसी से ऊपर जो सिक्किम है। देखो यहाँ पे तिब्बत 1 नंबर, जो कि अभी चाइना का हिस्सा है। ठीक है, चाइना ही मान के चलो। 1 नंबर किससे मिला? तिब्बत से। दूसरा यहाँ तिब्बत का इसका सीमा किससे लगा? नेपाल से। तीसरा लगा किससे? भूटान से। और चौथा किसका लगा? पश्चिम बंगाल से। तो इतने जगह का सीमा लगता है, कहाँ से? केवल सिक्किम से। तो सिक्किम कितना सेंसिटिव जोन हो जाता है, देख रहे हो? 3 देश का सीमा, 1 देश, 2 देश, 3 देश, 3 देश का सीमा सिक्किम से लगता है। इसीलिए नाथुला नकुला पे तुम लोग पढ़े होंगे कि यहाँ पे जो है हुआ था, अब आर्मी से जो है झड़प हुआ था। ये वाला एरिया बहुत सेंसिटिव है। सिक्किम में नेपाल से भी लोग घुस सकता है, भूटान से भी घुस सकता है, चाइना से भी घुस सकता है। और सिक्किम पहले क्या था? विदेशी, उसका सबसे अंतिम जुड़ने वाला राज्य एक समय सिक्किम ही था। तो ये क्वेश्चन पूछे दरोगा का। अब अगला क्वेश्चन है, हाँ अच्छा अगला क्वेश्चन ध्यान दो। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है चीन, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। सुदूर पूर्व अभी बताए थे, सुदूर पूर्व, सुदूर पश्चिम, सुदूर उत्तर, सुदूर दक्षिण। तो सुदूर पूर्वी में सीमा कौन बनाता है? म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बिहार दरोगा 2018 में पूछा गया था, 17 दरोगा के लिए। बताओ। देखो यहीं पे तुम जो है मात खा गए। दक्षिणतम बिंदु अगर बोलेगा यहाँ पे स्थलीय बोलेगा, मतलब नॉर्मली जो बोलता है दक्षिणतम बिंदु, तो क्या होगा? नहीं सही है। नॉर्मली बोलेगा दक्षिणतम बिंदु तो क्या लिखो, क्या होगे? नॉर्मल, इंदिरा पॉइंट। और बोलेगा स्थलीय, वो तब क्या लिखोगे? तब कन्याकुमारी, या एक और नाम बताए थे, क्या लिखाए थे? केप के मोरिन बताए थे ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से वो करके जाना। जब बोलेगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो शिवम कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। अब बोलेगा भारत का सबसे दक्षिणतम स्थलीय सीमा, तब कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा है भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है? भूटान के साथ देखो मैप से तुम समझो
नानक। मैप से दरोगा हम कितना कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भूटान के साथ किसका सीमा नहीं लगता है, यही क्वेश्चन है, बताओ। ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ये रहा भूटान, है ना, भूटान। भूटान से देखो सिक्किम का सीमा लग गया यहाँ पे देखो पश्चिम बंगाल का सीमा लगा, असम का सीमा लगा, अरुणाचल प्रदेश का सीमा लगा, और यहाँ पे जो तिब्बत वाला एरिया या फिर चाइना वाला एरिया उसका तो मेघालय नहीं लग रहा है कहीं, तो ये मेघालय हो जाएगा। ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा है। भारत की ये पढ़ाए नहीं इसलिए कल पूछेंगे, आज जो पढ़ाए वो जो क्वेश्चन आया वो पूछ रहे हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, ये दरोगा 2021 में पूछा है। कर्क रेखा किन राज्यों के समूहों से गुजरती है? समूह है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। मध्य प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय। हाँ, बी नंबर होगा, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। ठीक है, चलो अब जो है एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे हम अभिनव से। अभिनव, लास्ट क्वेश्चन तुम्ही से पूछना, 22 नंबर, जो कि बिहार दरोगा 2021 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। भारतीय मानक समय रेखा कहां से नहीं गुजरती है? क्वेश्चन को समझे। भारतीय मानक समय रेखा कहां से नहीं गुजरती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। बताओ बिना देखे हुए। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो मोनू, क्या होगा? अभी तुम लोग को जस्ट बताए थे जी, 5 गो ऐसे लकीर खींच के कॉपी में बनवाए हैं। तो यहाँ पे देख लिए क्या, उत्तर प्रदेश तो आ ही गया, मध्य प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, उड़ीसा ये वाला एरिया और आंध्र प्रदेश आ गया। तो ये वाला 5 ही, तो तेलंगाना तो यहाँ है तुम्हारा, तो तेलंगाना से नहीं गुजर रहा है। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? देखो यहाँ दरोगा में पूछा गया था, ये बिहार दरोगा 26/12/2021 द्वितीय पाले। तो दरोगा क्वेश्चन देखो सब तुम लोग बना लिए। तो ठीक है, आज का क्वेश्चन यही हम लोग क्लास खत्म करते हैं। कल जो है फिर जो कंटिन्यू बचा हुआ टॉपिक है ज्योग्राफी का, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू क्लास। होनो मजा आया पढ़ने में? हैं? तुम लोग खाली बंद से टाइम से और टाइम से पढ़ो।